ये फिल्म पूरी तरह से रियल है या मौजूदा हालात को देखते हुए एक्स्ट्रा लिबर्टी ली गई है? और किसी फिल्म के लिए हाँ कर देता हूँ तो मैं पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर देता हूँ। फिर जो उसमें लिखा है उसको मैं मान लेता हूँ यही महावाक्य है। अब ये जब फिल्म आई तो एप्रिसिएशन तो दुनिया भर में चल ही रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एक चर्चा शुरू हो गई कि ये फिल्म पूरी तरह से रियल है या इसमें मौजूदा हालात को देखते हुए एक्स्ट्रा लिबर्टी ली गई है और एक नई कहानी चल रही है। आई एम श्योर ये भी आपके पास पहुंचा तो होगा ही। मैं क्या है कि जब किसी फिल्म के लिए हाँ कर देता हूँ तो मैं पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर देता हूँ। जो गैंग्स ऑफ वासीपुर की लाइन है, सरेंडर करने आए हैं। दानिश। हाँ, तो बस मैं सरेंडर कर देता हूँ मेरे डायरेक्टर को। फिर जो उसमें लिखा है उसको मैं मान लेता हूँ यही महावाक्य है मेरे लिए। और फिर पूरी तैयारी उसके अराउंड करता हूँ। फिर जो भी इम्प्रोवाइज करूंगा उसके आसपास करूंगा, उसके परे नहीं। फिर सोचता नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ, मेरे दिमाग खुद को ये मैसेज देता हूँ कि दुनिया का सत्य यही है। खुद को ऐसा एक ऐसे स्टेट में मैं रहता हूँ कि यही सत्य है, ताकि उस कुछ भी मैं बोलूं तो मेरी सच्चाई के साथ निकले। चाहे फिल्म में मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, मेरा मतलब मेरा किरदार अगर झूठ भी बोल रहा है तो वो भी एक कन्विक्शन के साथ रहता है, वो मेरे लिए वर्क करता है। आप लोग को रिसर्च दी गई थी इसकी या रिसर्च नहीं, काउंटर क्वेश्चन किए थे साइन करते नहीं, मैंने एक बार हाँ किया तो फिर मैं सवाल जवाब जो मेरे अंदर होता है, मेरे अंदर जो जो चीजें आती हैं वो मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ। लेकिन वो ज्यादातर चीजें मेरे किरदार के लिए होती है। कोई सीन क्यों है ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूछता हूँ। मेरे अंदर कुछ और आइडियाज अगर आ रहे हैं तो वो मैं शेयर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसा थॉट ना बचे जो मैं मेरे डायरेक्टर को ना शेयर करूं। और वो इस अप्रोच को अब तक, थैंक गॉड आई एम लकी, मेरे डायरेक्टर्स इस अप्रोच को समझ। हाँ, आप नहीं करोगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे उस कन्विक्शन से। लेकिन आपके अंदर तो एक कवि रहा है ना, कवि कलश से पहले भी तो कवि रहा है आपके अंदर। मतलब छोटी मोटी कविताएं लिख लेता हूँ, गाने वाने छोटे लिख लेता हूँ। तो कहाँ मतलब कहीं दिल विल टूट गया था बचपन में क्या? नहीं, कहाँ लिखना शुरू किए थे? दिल टूटने की वजह से कविता कभी नहीं लिखी। अब रॉकस्टार में तो यही दिखाए थे कि आदमी कटता है तो आदमी लिखना पढ़ना हाँ, मतलब दिल टूट के जब कोई लिखता है तो बहुत बड़ा वाला बन जाता है। हम छोटे मोटे वाले हैं। तो दिल टूटने की वजह से नहीं हुआ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हाँ। बनारस अपने आप में एक अद्भुत शहर है। हाँ, क्या है बनारस बताओ थोड़ा। बनारस मतलब आप सारी दुनिया घूम लीजिए, बनारस नहीं गए तो क्या घूमा। एक शहर जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। बस अब आप ये सेंटेंस की गूढ़ता को तो समझिए। हम समझते हैं ना, आप बहुत आदमी नहीं जानते बनारस। बनारस में लोग मौज में रहते हैं, है ना। सबका रस बना हुआ है वहां। हर कोई वहां गुरु है, कोई चेला नहीं है। और हर कोई वहां चेला है क्योंकि वो शहर ही कुछ ऐसा है। आपको रिक्शे वाला भी सिखा के जाएगा, आपको लस्सी वाला भी सिखा के जाएगा। यही नहीं रुकती, वहां कई बार सांड भी सिखा देते हैं। सन्यासी तो ठीक है, सिखाता ही सिखाता है। तो वहां की हर सीढ़ी पे जो छोटी मोटी चीज आपको नजर आ रही है उसके पीछे भी एक कहानी है। कुछ इत्तेफाक नहीं है वहां पे ना, वहां हर चीज के आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और अचानक आप निकल जाते हैं। फिर आपको कभी किसी दिन ये पता चलता है कि अरे उसी के थोड़ा पहले तो माँ अन्नपूर्णा का जो है वो था। और फिर जब आप माँ अन्नपूर्णा के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे छूट गया, है ना। और वो हो जाता है। फिर किसी दिन आपको पता चलता है कि आपने काशी गए और काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो आपको लगता है ओह ये क्या हो गया। तो और अगर आप मुगालते में तो मणिकर्णिका घूम लीजिए। हाँ, फिर उसके पहले वहां भी तो जाइए, संकट मोचन मंदिर जाइए जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो अद्भुत ही है शहर। ये तो मैं सारी पुरानी चीजें कह रहा हूँ, शौकीन है ना। दही लस्सी मैं खुद मेरे बहुत सारे लो फेज में मणिकर्णिका स्मशान घाट पे जाके बैठता था। क्यों? रीजन उसका ये था कि बॉम्बे में, तभी बॉम्बे था, अब मुंबई है। उस समय जब कुछ नहीं होता था कि पता चल 5 महीने हो गए, एक दिन काम नहीं मिला। मतलब मंडरा रहे हैं ऑफिस के बाहर, घर पे हैं तो खिड़की से बाहर देख रहे हैं वही पेड़ है। कौवे जो है वहाँ, कौवा कबूतर बहुत हैं बॉम्बे में, नया नया कौवा आ रहा है उसी को देख रहे हैं।
कबूतर को देख रहे हैं, घंटों देख रहे हैं, कितना देखे, कहीं कॉल आई तो दौड़े कपड़ा पहन के कि चलो ऑडिशन दे के आते हैं। तो ऐसे जब बहुत लंबा चलता है तो अंदर से एक वो होता है कब होगा, क्योंकि सवाल दक्ष प्रश्न तो खड़े हैं। जिस जगह से मैं आ रहा हूँ वहाँ मैंने बताया बनारस में सब गुरु हैं, तो गुरुओं के सवाल मतलब वो सीधा ऐसा लगता भाले की नोक पे सवाल खड़ा है और उसी पे आपको बिठाएंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल आते थे परिवार के सामने, उसका जवाब नहीं होता था मेरे पास। अब ये होता था कि लोग, पिताजी हैं, सामाजिक लोग हैं सब लोग, तो शादी विवाह तमाम फंक्शंस में आना जाना होता है, तो नुकीले कटीले सवालों के साथ कोई ना कोई आ ही जाता है और पूछ ही लेता है, अरे डॉक्टर साहब इतना साल हो गया क्या कर रहा है विनीत। तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता था। तो जो चेहरा पापा का उतरता था उसकी खबर भाई मुझे देता था कि पापा से 4-5 लोगों ने यही पूछा, और ये हर शादी में पूछा जाता था। तो मन रिलेटेबल कहानी है। हाँ, मेरी मम्मी ने एक टाइम मुझे बताया 12th के बाद जब थोड़ा डाउनफॉल चला था कि हम लोगों ने थोड़ा फंक्शन में जाना कम कर दिया है। ये मेरे यहाँ भी हुआ है। पापा कई बार जैसे बैक टू लगन आती है ना, तो लगन आती है तो रोज 3-4-5 जगह जाना होता है, समाज बड़ा है। तो जब बहुत ज़्यादा वो सवाल छू जाते थे, क्योंकि हर कोई इतने चुने हुए शब्दों के साथ सवाल नहीं पूछता, कई लोग बहुत नुकीले और तिरछे शब्दों के साथ सवाल पूछते हैं, तो भारी पड़ जाता है। तो पापा कहते थे कि बेटा ये जो अगले 2-3 दिन तुम लोग चले जाओ, क्योंकि उनको लगता था कि कई ऐसे लोग आने वाले हैं जिन्होंने पिछले साल भी ऐसे सवाल पूछे थे। हमारे यहाँ छोटे शहरों में बहुत इंटरेस्ट भी होता है लोगों को बहुत कि ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। और उसको आपको जलील कराते हैं, एहसास हाँ, कराते मतलब हैं। अब कैसे, अब सोचिए ना कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि अरे डॉक्टर साहब ये हमारी बहू है। विनीत के साथ ही तो था ना। एवरी मिडिल क्लास गाय कैन रिलेट। फिर वही चीज़ जब आगे बढ़ती है 2 साल 3 साल, फिर ये होता है ये हमारा नाती है या पोता है। रिश्तेदारों में जो लोग हाँ, अच्छा कर रहे अब होंगे। वही समझिए कि विनीत के साथ ही तो था ना। तो जब बहू शादी होके आई थी तब भी उस परिवार से सवाल आया था, जब उनका परिवार अगली जनरेशन में गया तब भी वही सवाल आया था। विनीत उसी स्टेशन पे खड़ा था, यहाँ उसके पास कोई ट्रेन नहीं, कोई जवाब नहीं, खड़ा हूँ आज भी और तो वो कहीं ना कहीं जब तोड़ता था, वापस आता हूँ सवाल पे, तो मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट जाता था। घर आता था तो मणिकर्णिका घाट पे जाता तो बैठ जाता था ऐसा। वहाँ आग कभी बुझती नहीं, लाशें आती रहती हैं, चुपचाप बैठ जाता था, देखता रहता था। तो जो राख उड़ती थी वहाँ की, कुछ राख आके आपके ऊपर भी, क्योंकि हवा चल रही है तो देखता था, वो देखता था, चिताएं जलती देखता था, लोग आए, अंतिम संस्कार किया, लोग चले गए, दूसरी चिता जल रही है, तो सब चुपचाप देखता था। फिर मन में एक ना भरोसा पैदा होता था कि जीवन में कितनी भी ताता थैया हो जाए, कितनी भी ताता थैया हो जाए, आना यहीं है। तो जब फुल सर्कल होके आना यहीं है तो डरना किससे है। अगर जीवन इसी का नाम है कि सांस जब आखिरी लूंगा और छोड़ूंगा उसके बाद यही सच्चाई है, तो इसके पहली सांस जब खींची थी धरती पे और आखिरी सांस जब छोड़ूंगा धरती पे, उसके बीच में जो कुछ भी होना है उससे क्या डरना। फिर जो गीता की लाइन है ना कि इस सृष्टि में मेरी इच्छा, मतलब प्रभु जो कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना इस सृष्टि का एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो जब एक पत्ता के हिलने को भी प्रभु ने संभाल रखा है, तो मैं तो ठीक ठाक 5 फीट 10 इंच का हूं, देख ही रहे होंगे। तो मैं सच्चाई को पकड़ के चल रहा था। तो बार बार ऐसा हुआ, मैं बार बार आता था स्मशान घाट में, जब भी बनारस आता खुद को रिचार्ज करता था और वहां बैठता था। आपको तो बॉदर करता नहीं होगा लोग क्या कहते हैं? जैसे मैं जब घाटों पे जाता हूँ कई बार ऐसे, तो मैं देखता हूँ कि जब लाश जलनी शुरू होती है तो लोग
भावुक होते हैं, थोड़ी देर में 4 कट लेते हैं, कुछ पीछे बैठ के कुछ पानी चाय शुरू कर देते हैं, कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिर में 10-15 आदमी बचते हैं, फिर 5 बचते हैं जो 2 घंटा रहते हैं। कई बार पूरा भी शरीर नहीं जलाते, जानवर लोग निकल जाते हैं। मैंने तो कई अयोध्या में कई जगह देखा कि जानवर आते थे। मणिकर्णिका में वो चीज नहीं होगा। नहीं, अब तो मणिकर्णिका अयोध्या में भी इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया, बट एक मैं भावना की बात कर रहा हूँ कि आपको इतना भी समय नहीं था कि पूरी लाश भी जल जाए, आप ठहर कर रहे। उसके बाद घर परिवार में 1 साल तक याद रखते हैं, अगले साल तस्वीर पे, उसके बाद वही जो आपके डायरेक्ट रिलेशन में 1-2 लोग हैं, फिर वो भी 10 साल 5 साल वो में, निर्गुण है ना। और पूरी जिंदगी हमारी यही चलती वो है कि हाँ निर्गुण है ना, मतलब भंवरवा के तहरा संग जाई, भंवरवा के तहरा संग जाई। तो ये जो भंवरवा है इस सोल के लिए है। कौन तुम्हारे साथ जाएगा? तो इस पूरे निर्गुण को सुनिएगा। तो फिर पूरी जिंदगी काहे हम लोग इसमें परेशान रहे? जैसे अभी आप कहे कि पिताजी शादी में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां 2 लोग कह देंगे। सत्य तो यही है ना कि कोई नहीं रहेगा साथ में आपके। बिल्कुल, वैसे तो देखिए कबीरदास जी भी बनारस में हुए, हाँ, ठीक, लेकिन हर बनारसी कबीरदास नहीं है। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, एक होता है किसी चीज को जानना और एक होता है उसका अनुभव करना, दोनों में बहुत फर्क है। बात होगी तो अनुभव करने वाला भी वही बोलेगा जो जानने वाला बोल रहा है उस घटना के बारे में, लेकिन जानने वाला उसकी गहराई और अनुभव करने वाले की गहराई में बहुत फर्क है।